हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम लोगों ने सुपर सीरीज क्वेश्चन चला रखे थे, जिसके अंदर 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं। और इसका एक ही मोटिव है, जो सुपर सीरीज जो क्वेश्चंस वाली लेके आए हूं, क्वेश्चन एक होता है लेकिन आपके कंसेप्ट हैं बहुत सारे, इसके साथ एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। हर चीज को हम स्मार्टली तरीके से सीखते हैं कि एक ही क्वेश्चन से 10-12 कंसेप्ट आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही होने वाला है, तो देखते रहें वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं यहां पढ़ाता हूं, आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूं आपके, इसी तरीके में आपके कंसेप्ट भी क्लियर करता हूं। उसके लिए मैंने पेड कोर्स चला रखे हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो देख लें, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी पुरानी वाली मिल जाएंगी। और साथ में अगर आप क्या करना चाहते हो, कोई भी डिटेल लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और आप क्वेश्चन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में जो पेड क्लासेज हैं उनके लिए फी वगैरह पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो डियर फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन तो पहले डाल देता हूं टेलीग्राम के ऊपर। 10-12 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है। आप वहां जाकर भी क्वेश्चन के ऊपर क्या कर लिया करो, अटेम्प्ट कर लिया करो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद या मैं संडे को वीडियो बनाता हूं इनके ऊपर, और उसके बाद आपको ये वीडियोस मिलती हैं। तो एक दिन में कई बार 2-2 क्वेश्चन भी डाल देता हूं, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे क्या है, वीडियो मिलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी सा पूछा था मैंने। क्या पूछा था कि अप्लाइड रिसर्च होती है, उसके अंदर किस तरीके से काम को ड्राइवन किया जाता है, मतलब किस तरीके से संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है, किस तरीके से काम होता है। अप्लाइड रिसर्च आर एविडिटी ड्राइव, क्लाइंट ड्राइव, एंजाइटी, कोलविज ड्राइव। इस तरीके से पूछा गया था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है अप्लाइड रिसर्च के लिए। ये क्वेश्चन है, सारे के सारे सुपर क्वेश्चन है। देखो 1177 लोगों ने इसका आंसर किया है और 4000 से ऊपर लोगों ने इसको देखा है। पर आंसर है कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप डरते मारे आंसर नहीं करते हो। प्लीज आंसर किया करो, आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसा है, क्यों इसका आंसर ये आया है, वो मैं अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर होगा बी, क्लाइंट ड्राइवन वाला इसका आंसर है, बिल्कुल राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 41% लोगों का क्या है, बी आंसर राइट किया सब लोगों ने। किसी ने 26% ने एविडिटी लगाया, 26 ने एंजाइटी, और मेरे जैसे लोगों ने कॉलविज ड्राइवन के ऊपर टिक किया हुआ है, ठीक है। 1177 लोगों में से 41% ठीक गए हैं और 59% लोगों ने यहां पर पूरे का पूरा अंत तक मचा रखा है, बिल्कुल गलत कर रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हमें आनी चाहिए आगे, और आने वाले टाइम में हम रिसर्च वगैरह करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सी रिसर्च किस तरीके से काम आती है। तो रिसर्च टॉपिक या रिसर्च एप्टीट्यूड आप अगर जीआरएफ करना चाहते हो, तो आने वाले टाइम में जो जीआरएफ करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बाद में क्या करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। तो अभी से इसके ऊपर ध्यान दे दो। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यही समझ लेते हैं थोड़ा सा, एंजाइटी क्या होती है या एविडिटी क्या होती है। देखो एंजाइटी और एविडिटी की अगर बात की जाए ना, तो एंजाइटी और एविडिटी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं किसको, कि जो बंदा किसी चीज को जिज्ञासु बोल सकते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं। कोई बंदा किसी चीज को कितना जिज्ञासु है जानने के लिए, मतलब वो जानने की कितनी दिलचस्पी रखता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या आ सकता है, दिलचस्पी आ सकता है। यहां पर दिलचस्पी क्या रखता है वो बंदा, ठीक है। कोई भी किसी चीज को जानने के लिए कितनी दिलचस्पी रखता है, उसको ही क्या बोला जाता है, या तो एविडिटी बोला जाता है या बोला जाता है एंजाइटी। हिंदी में इनके मीनिंग थोड़े अलग हो सकते हैं, उत्साह हो सकता है, उत्साहता हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है।
तो मेन जो इनका मतलब होता है ना, वो क्या होता है, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासु। कितना बंदा किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासु है। उसके बाद आगे इसको देख लेते हैं, अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च से ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने डाला था, ठीक है। इनका थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं। बेसिक रिसर्च है ये, और ये अप्लाइड रिसर्च। ये क्या होती है, एक्सपेंड करती है करंट नॉलेज को। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज है, उस नॉलेज को एनहांसमेंट करने के लिए बेसिक रिसर्च को किया जाता है। सेक ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। साथ में जो अप्लाइड रिसर्च होती है, वो क्या होती है, जो आप लोगों ने फंडामेंटल के अंदर थ्योरी बनाई होती है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करके उस थ्योरी को अपनी लाइफ के अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर सेट करके देखते हो, अप्लाई करके देखते हो कि भाई जो थ्योरी हम लोगों ने बनाई है, क्या वो चीज हमारे काम आ भी रही है या नहीं आ रही। उसके सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं थ्योरेटिकल एंड एक्सप्लोरेटरी इन द नेचर। देखो, इनके ऊपर भी मैंने अच्छे से आपके लिए वीडियो बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, पहले ही पुराना कोर्स पढ़ा होगा। और दूसरी बात है कि पेड कोर्स के अंदर तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया ये, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है। जब कोई नई चीज को ढूंढते हैं, मतलब जब किसी चीज को डिस्कवर करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी। और जब किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी। ये एक्सप्लोरेटरी है, वो एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, अलग अलग होती हैं। पर यहां पर बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च की बात है। ये थ्योरेटिकल होता है नेचर के अंदर, ये प्रैक्टिकल और डिस्क्रिप्टिव इन द नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, लाइफ के अंदर इसको करके देखते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, या ऐसा लगा लो थ्योरेटिकल रूप में होता है कि नई नई इनोवेशन करते हैं, उनको लिखते रहते हैं और एक अच्छी थ्योरी बना देते हैं। लेकिन उन थ्योरीज को लाइफ में अप्लाई करना प्रैक्टिकल रूप से, एंड डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है उस प्रॉब्लम के नेचर को समझकर उसके ऊपर कोई ना कोई चीज अप्लाई करना, कोई सिद्धांत अप्लाई करना, वो अप्लाइड रिसर्च होती है। इसका एरिया वाइड होता है। आपको पता है कि जब आप नई चीज को बनाते हो, किसी भी नई चीज को बनाते हो, तो आपका जो एरिया होता है ना, बहुत बड़ा होता है। बड़े मतलब पॉपुलेशन से आप सैंपल इकट्ठा करते हो, सारा काम एक बड़े स्केल के ऊपर किया जाता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, एक बिजनेस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होता है, वो एक स्पेसिफिक स्कोप के अंदर ही घूमता रहता है काम। ये क्या होता है, लेस एसोसिएटेड होता है विद द टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कोई ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर के फिनोमिने के लिए। ये क्या करता है, क्रिएशन करता है फ्यूचर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, आपको नई चीजों को क्रिएट करने के अंदर हेल्प करता है। कौन, अप्लाइड रिसर्च। अब बात करते हैं, यहां से मैंने क्वेश्चन का पॉइंट उठाया था कि क्यूरियोसिटी, जिसको क्या बोला जाता है, जिज्ञासा बोला जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, जिज्ञासु बोला जाता है या जिज्ञासा बोला जाता है, जो भी है, कि हम कितना दिलचस्पी रखते हैं किसी चीज को सीखने के लिए। देखो, जब भी आप अप्लाइड रिसर्च करते हो, वहां पर क्या होता है, क्लाइंट ड्राइवन की बात की जाती है। और यहां पर बात करते हैं एंजाइटी की, या किसकी बात की जाती है, एविडिटी की। क्योंकि यहां पर नई चीजों को हम सर्च करना चाहते हैं, एक नई थ्योरी बनाना चाहते हैं। हमारे दिल के अंदर किसी भी चीज को जानने की क्या होती है, यहां पर इच्छा होती है, ठीक है। क्या होती है, हमारे दिल में किसी भी चीज को जानने की इच्छा होती है। हम लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं किसी भी चीज के लिए। यहां क्या होता है, क्लाइंट कि एक क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम आ गई बिजनेस के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च वहां जाकर हम लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके बाकी के अंतर भी इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। डज नॉट हैव डायरेक्ट जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, इसके कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होते, किसके, फंडामेंटल रिसर्च के, अप्लाइड रिसर्च के। इसके बहुत सारे नाम और भी हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोला जाता है इसको, वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं।
उसके बाद इसका डायरेक्ट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहां पर थ्योरी बनेगी, कब बनेगी वो सिस्टम नहीं देखना, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारा जो सिस्टम होता है, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होता है, इसका कोई भी कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसके बाद लेस कनेक्टेड विद द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के साथ लेस कनेक्टेड होती है, ये हाई कनेक्टेड होती है। इसी तरीके क्या होता है, लेस ऑफ्टन अपीयर इन द एकेडमिक पब्लिकेशन, यहां पर लेस पब्लिकेशन का देखा जाता है, यहां पर ज्यादा, कि जो चीज पब्लिश हो चुकी हैं उनको तो यहां पर नहीं लेंगे, उनको तो हम ढूंढेंगे नई चीजों को, मतलब पब्लिकेशन करवाएंगे, लेकिन यहां पर जो पब्लिकेशन हो चुकी चीज है, अपीयर इन द एकेडमिक, ज्यादा चीजों को यहां पर लिया जाता है, मतलब जो पहले से थ्योरी वगैरह बन चुकी हैं उनके लिए यहां पर सिस्टम को यूज किया जाता है, मतलब जो थ्योरी ऑलरेडी बन गई है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए। देखो उसके बाद क्या होता है, टेक्स इन द, ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर देखा जाता है। अकर इन द रियल, ये क्या होता है, हम एनवायरमेंट में रह करके खोजबीन करते हैं इसकी और एक नई थ्योरी को बनाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, ये हमारे रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर होती है, हमारे बिजनेस के अंदर होती है। उसी तरीके ये भी साथ में थोड़ा, मतलब इन दोनों चीजों का क्या दे रखा है, एक मतलब डिफरेंस दे रखा है, ये आप लोग पढ़ लेना, मैं इनको अच्छे से साफ कर देता हूं, और बाकी आप पढ़ते रहा करो। ऐसी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो इनकी पीडीएफ्स भी मैं सोच रहा हूं कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता है एक चीज और रहेगी, कोलविज वाली, उस समझ लेते हैं आप। देखो कोलविज डेमन क्या था, कोलविज क्या होता है, पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है कहां से लिया गया, कलेक्टिव विजडम, ठीक है। विजडम, यहां पर दूसरा भी एस भी आ सकता है, लेकिन यहां पर अलग तरीके से है, कोई इनका सिस्टम है, मतलब स्पेलिंग के अंदर चेंज करके इन्होंने दिया था। कोलविज क्या होता है, यहां से कैसे हम रिसर्च को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपने पहली बार में भी सुना होगा, लेकिन जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप आईसीटी पढ़ते हो रिसर्च के अंदर, उसके अंदर ये कंसेप्ट आता है। देखो अब समझते हैं कोलविज क्या होता है। इज द फ्री वेबसाइट, डेस्कटॉप एंड मोबाइल बेस्ड रिसर्च मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या होता है ये, एक रिसर्च मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, डिजाइन बाय द रिसर्चर फ्रॉम द, देखो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां के एक रिसर्चर ने इसको क्या किया, इसकी इनोवेशन की थी 2011 के अंदर, ठीक है। इनके अंदर क्या किया जाता है, इनको कॉर्पोरेट, या हमारा क्या होता है इसके अंदर, इन कोऑपरेटिव्स या रेफरेंस मैनेजमेंट या कोलाब्रेशन या नेटवर्किंग टूल एज वेल एज प्रोडक्टिव फीचर इसके अंदर यूज किए जाते हैं रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए। आपकी जो रिसर्च है उसको ज्यादा उत्पादिक सुविधा यहां पर मिलती हैं। और क्या बातें हैं इसके अंदर, जो कोलविज है इसके अंदर क्या था कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में पहली बार 2011 के अंदर इनको एंटर किया गया था, और इसके अंदर क्या था कि यूनिवर्सिटी चैलेंज सीड फंड, ठीक है, यहां से इनको क्या मिले थे, फंड मिले थे, एंड फॉलोइंग प्राइवेट बीटा टेस्ट, और बहुत लोग इसको आजकल यूज करने लग गए हैं। ये नाम दे रखे हैं पीजी, आईबीएम, ठीक है, फ्लिप्स, डेस्टिनी, जो भी चीजें हैं ना, डिस्नाए, ये सारी चीजें यहां पर आजकल यूज की जाती हैं। और किसके लिए यूज किया जाता है इसको, ऑनलाइन डाटे के लिए। ऑनलाइन आप रिसर्च को हैंडल कर सकते हो, ऑनलाइन अपनी मतलब मैनेजमेंट कर सकते हो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प करता है रिसर्च को चलाने के अंदर, ठीक है। तो ये ऑनलाइन आईसीटी का पार्ट है हमारा, मतलब आईसीटी के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है, जो आईसीटी इन रिसर्च का टॉपिक है ना, उसके अंदर ये चीज आती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आप इसको ज्यादा सर्च कर सकते हो, मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ लगा भाई, जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सुपर होगा, और आप लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपना जो क्विज होती हैं वहां पर मैं पोल डालता हूं, उस पोल के अंदर आंसर किया करो, ताकि आपको भी पता लगे आपको कितना कंसेप्ट आता है कितना नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।